हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स के क्लास 11th का जो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, उसका एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर आए हैं। पॉपुलर डेरिवेशन है मेयर्स फार्मूला। मेयर्स फार्मूला। सबसे पहले हम आपको बता दें मेयर्स फार्मूला क्या है। मेयर्स फार्मूले में ये बताया गया है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू Cv का जो डिफरेंस है वो आइडियल गैस कांस्टेंट R के इक्वल है। इसको हम प्रूफ कराएंगे। डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट जो है वो आइडियल गैस कांस्टेंट R के इक्वल होता है। डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट आइडियल गैस कांस्टेंट के कैसे इक्वल होता है, आज ये हम फार्मूला आपको डिराइव करा देंगे। Cp हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर पर, और Cv जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। R हमारा जो है वो आइडियल गैस कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर amount of heat, amount of heat for 1 mole, 1 mole के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट लेनी है 1 मोल। तो अमाउंट ऑफ हीट का जो मोलर हीट का जो फार्मूला आपको बताया गया है वो Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T होता है। डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है, बट ये ग्राम स्पेसिफिक हीट है। गैस मॉलिक्यूल्स में हम लोग मोल्स लेते हैं, इसलिए मोलर स्पेसिफिक हीट लेंगे तो म्यू ले लेंगे, म्यू सी डेल्टा T। फॉर 1 मोल ले रहे हैं तो म्यू को हम 1 कंसीडर कर लेंगे। 1 मोल के लिए ले रहे 1। कांस्टेंट प्रेशर पर है डियर स्टूडेंट, इसलिए Cp लेंगे। देन हमारा हो जाएगा Q इज इक्वल टू Cp डेल्टा T। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बताया गया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डियर स्टूडेंट, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन किया गया है कि अमाउंट ऑफ हीट Q जो है वो W प्लस डेल्टा U होता है। जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो सिस्टम उस हीट का कुछ पार्ट वर्क करने में खर्च कर देता है, और जो बचता है वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर लेता है। अमाउंट ऑफ हीट जो है वो वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के सम के इक्वल। तो कांस्टेंट वैल्यू पर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W होगा। डेल्टा U जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट वैल्यूम पर UV कर, कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी UP, डेल्टा UP जो होगा, क्योंकि यहां पर डियर स्टूडेंट हम पुट कर देंगे Cp डेल्टा T, और वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए फार्मूला हमने डिराइव करा रखा है P डेल्टा V। P प्रेशर है, डेल्टा V चेंज इन वैल्यूम है। कांस्टेंट प्रेशर पर चेंज इन वैल्यूम हमारा क्या है डियर स्टूडेंट, डेल्टा V। अब इसी तरह से एट कांस्टेंट वैल्यूम, एट कांस्टेंट वैल्यूम तो अमाउंट ऑफ हीट फॉर 1 मोल गैस Cv, कांस्टेंट वैल्यूम Cv, टेम्परेचर चेंज जो है वो डेल्टा T। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डियर स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। देन हमारा हो जाएगा Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। डेल्टा UV कर लीजिए कांस्टेंट वैल्यूम पर, तो Q हमारा डियर स्टूडेंट Cv डेल्टा T है, W हमारा 0 होगा। आपको बताया गया है कांस्टेंट वैल्यूम पर वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम 0 होता है। W इज इक्वल टू हमारा P डेल्टा V है डियर स्टूडेंट, चेंज इन वैल्यूम हमारा 0 है कांस्टेंट वैल्यूम पर, देन हमारा वर्क 0 हो जाएगा। कांस्टेंट वैल्यूम पर आइसोकोरिक प्रोसेस आपको बताया गया है। कांस्टेंट वैल्यूम पर
वैल्यूम आपका चेंज नहीं होगा, चेंज इन वैल्यूम आपका 0 होगा डियर स्टूडेंट, देन वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा यूवी। देन हमारा हो जाएगा डेल्टा यूवी इज इक्वल टू सीवी डेल्टा टी। अब दोनों प्रोसेस में डियर स्टूडेंट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वैल्यूम, दोनों प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर सेम है। इसमें भी डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और इसमें भी डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर सेम होने की वजह से दोनों प्रोसेस का जो इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा वो सेम होगा। देन आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा यूपी जो होगा डियर स्टूडेंट वो डेल्टा यूवी के इक्वल होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वैल्यूम के इक्वल होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वैल्यूम के डियर स्टूडेंट इक्वल होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वैल्यूम के इक्वल होगा। देन आपका डेल्टा यूपी की यहाँ पे हम लोग सीपी डेल्टा टी माइनस पी डेल्टा वी पुट कर देंगे और डेल्टा यूवी की यहाँ पे डियर स्टूडेंट हम लोग सीवी डेल्टा टी पुट कर देंगे। ये सीवी डेल्टा टी ट्रांसफर करके इस तरफ ले आएंगे और पी डेल्टा वी ट्रांसफर करके इस तरफ ले आएंगे। देन हमारा हो जाएगा सीपी डेल्टा टी माइनस सीवी डेल्टा टी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। अब हमारा डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे, देन हमारा हो जाएगा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। प्रेशर कांस्टेंट है, आइडियल गैस इक्वेशन लोगे फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस डियर स्टूडेंट, फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू आरटी होता है। आर हमारा गैस कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वैल्यूम जो चेंज हो रहा है वो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से हो रहा है। देन आप इसको इस तरह से ले सकते हैं P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T। अगर प्रेशर चेंज होता तो प्रेशर वैल्यूम को कांस्टेंट रखकर एक बार प्रेशर को डिफरेंशिएट करते और प्रेशर को कांस्टेंट रखकर एक बार वैल्यूम को डिफरेंशिएट करते, बट यहां पर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T। ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे डियर स्टूडेंट। देन डेल्टा टी ब्रैकेट में सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। डेल्टा टी आपका कैंसिल हो जाएगा, देन आपका हो जाएगा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम का जो डिफरेंस होगा डियर स्टूडेंट वो आइडियल गैस कांस्टेंट आर के इक्वल होगा। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम का जो डिफरेंस होगा डियर स्टूडेंट वो आइडियल गैस कांस्टेंट के इक्वल होगा। सीपी हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है और सीवी हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यूम है और आर हमारा आइडियल गैस कांस्टेंट है। आइडियल गैस कांस्टेंट की काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वाले चैप्टर में हमने एसआई सिस्टम में वैल्यू आपको बताई 8.31 जूल पर मोल केल्विन, 8.31 जूल पर मोल केल्विन, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट वैल्यूम पर स्पेसिफिक हीट का जो डिफरेंस है डियर स्टूडेंट वो आइडियल गैस कांस्टेंट के इक्वल है, यानी कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल केल्विन। कभी कभी ये डिफरेंस कैलोरी में पूछा जाता है तो R करके आप ले सकते हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 8.31 डिवाइडेड 4.18 कैलोरी पर मोल केल्विन। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। जूल को जब हम लोग कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे 4.18 से डिवाइड कर देंगे। 1 कैलोरी डियर स्टूडेंट 4.18 जूल के इक्वल होगा। उसको डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू अप्रॉक्स में 1.9 आती है, 1.99 कैलोरी पर मोल केल्विन डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग अप्रॉक्स में Cp माइनस Cv इक्वल 2 ले लेंगे कैलोरी पर मोल केल्विन।
यानी कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस होगा वो अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी पर मोल केल्विन होगा। यानी कि सीपी की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट वो सीवी से 2 कैलोरी पर मोल ज्यादा होगी। सीपी की जो वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट सीवी से 2 कैलोरी पर मोल केल्विन एक्स्ट्रा होगी, ज्यादा होगी। यानी कि सीपी जो है वो सीवी से 2 कैलोरी पर मोल केल्विन बड़ा हो। तो डियर स्टूडेंट इस टॉपिक को मेयर्स फार्मूले को और मेयर्स फार्मूले में जो सीपी और सीवी का डिफरेंस है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है जूल पर मोल केल्विन में, कैलोरी पर मोल केल्विन में, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। अगर कोई क्यूरी या कंफ्यूजन आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी न्यू वीडियोस अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू।